नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना मौर्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक अर्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। एक अर्थक शब्द पहला है हमारा अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है मन का गर्व, झूठे अपनेपन का बोध। और दूसरा है हमारा दर्प। दर्प का अर्थ होता है नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। तीसरा है हमारा अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना। चौथा है हमारा घमंड। घमंड है का अर्थ है सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना। जैसे कहते नहीं, जिसके पास पैसा हो जाता है वो सोचता है अब तो हम सबसे ज़्यादा बड़े इंसान हो गए, अब हमें छोटों की क्या ज़रूरत है, और इसी के चक्कर में अपनों को भी भूल जाते हैं। हमारा अगला है अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना। कहते नहीं, किसी आपकी कृपा है मुझ पे। अनुकंपा। अनुकंपा का अर्थ होता है बहुत कृपा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया। किसी को देख करके आप भी दुखी हो जाते, जैसे आपके सामने कोई रोने लगे, कह दे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके अंदर दया आ जाती है और आप उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन कई लोग निर्दयी भी होते हैं, कुछ लोग निर्दयी भी होते हैं। कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी कहो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। दया नाम की चीज़ ही नहीं होती उसके अंदर। अगला है हमारा अनुरोध। अनुरोध हम अपने से बराबरों वालों से किया करते हैं। अनुरोध बराबर वालों से किया जाता है। अगला है हमारा प्रार्थना। प्रार्थना ईश्वर या अपने से बड़ों के प्रति इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अस्त्र। अस्त्र वह हथियार है जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, बर्छी आदि। बर्छी वही होता है ना, जैसे महाभारत में सैनिक लेके चलते थे, भाले की तरह होता है। शस्त्र। शस्त्र वह हथियार है जो हाथ में थमा कर चलाया जाता है, जैसे तलवार। और अगला है हमारा अपराध। अपराध है का अर्थ है सामाजिक कानून का उल्लंघन। अपराध है जैसे हत्या। हत्या हमारे सामाजिक कानून के उल्लंघन करना है। अगला है हमारा पाप। पाप है नैतिक नियमों का उल्लंघन। पाप है जैसे झूठ बोलना। झूठ बोलना हमारे नैतिकता के अंतर्गत आता है ना, तो ये हम नैतिकता का उल्लंघन करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है, पाप। हम पाप करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। तो अगला हमारा है अवस्था। अगला हमारा है अवस्था। अवस्था का अर्थ होता है जीवन के कुछ बीते हुए काल या स्थिति को अवस्था कहते हैं। कहते नहीं अब तुम बाल्यावस्था में आ गए, अब तुम किशोरावस्था में आ गए, अब तुम प्रौढ़ावस्था में आ गए, ऐसे। ठीक है। जैसे कि आपकी अवस्था क्या होगी, रोगी की अवस्था कैसी है। रोगी की भाई, जो रोगी होगा, बीमार रहेगा, उसकी अवस्था, उसकी शरीर तो एकदम अस्त व्यस्त हो जाती है। अगला है हमारा आयु। आयु का अर्थ होता है संपूर्ण जीवन की अवधि को आयु कहते हैं। जैसे आप दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो, आप ज़्यादा दिन तक जियो, आपका आशीर्वाद हो तो हम काफ़ी दिन तक जिएंगे। अगला है हमारा अपयश। अगला है हमारा अपयश। अपयश का अर्थ होता है अस्थायी रूप से दोषी होना। अस्थायी रूप से दोषी होना।
अगला है हमारा कलंक। कलंक कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना। कहते नहीं हम तुम्हारी वजह से कलंकित हो गए, हमारा सब धर्म भ्रष्ट हो गया, हमारे ऊपर कलंक लग गया, हमारे चरित्र पे धब्बा लग गया। ठीक है। अगला है हमारा अधिक। अगला स्टेप है हमारा अधिक। अधिक का अर्थ होता है आवश्यकता से ज़्यादा। कहते नहीं ज़्यादा छूट मिल गई है, अधिक छूट दे दी है, तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से ज़्यादा। जैसे बाढ़ में गंगा जल अधिक हो जाता है। बाढ़ में गंगा जल अधिक हो जाता है मतलब वही कि चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। अगला है हमारा काफ़ी। काफ़ी कहते नहीं इतना हमारे लिए काफ़ी है, मतलब इतना हमारे लिए बहुत है, तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक। जैसे गर्मी में भी गंगा में काफ़ी पानी रहता है। गर्मी में भी गंगा में काफ़ी पानी रहता है। कहते ना ये चीज़ काफ़ी है। अगला है हमारा अनुराग। ठीक। अनुराग का अर्थ होता है किसी विषय या व्यक्ति पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना अनुराग कहलाता है। किसी व्यक्ति पर या किसी विषय पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना मतलब पूरा दिमाग लगाना। जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म अगर आप लोगों के मन की अच्छी फिल्म चल रही तो आप इतना दिमाग लगा के इतना फोकस करके देखेंगे कि अगर उस समय लाइट चली जाए या कोई डिस्टर्ब कर दे तो उसे आप इतना डांटेंगे, इतना भला बुरा कहेंगे जिसकी कोई हद ना हो, क्योंकि आपका मन पूरा उस पिक्चर या मूवी के प्रति केंद्रित होता है। उसी को हम अनुराग कहते हैं। अगला है हमारा आसक्त। अगला है हमारा आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है मोह जनित प्रेम को आसक्ति कहते हैं। मोह जनित प्रेम को आसक्ति कहते हैं। मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। कहते नहीं ये संसार तो सेमल के फूल जैसा है, इसमें ना कोई सुगंध है ना कोई दुर्गंध है, ये तो एक दिखावटी के रूप में है। ठीक है, सेमल के फूल के जैसा। ठीक है। अगला है हमारा अंतःकरण। अगला हमारा अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ होता है विशुद्ध मन की विवेकपूर्ण शक्ति। विशुद्ध मन की विवेकपूर्ण शक्ति। अगला है हमारा आत्मा। अगला है हमारा आत्मा। आत्मा का अर्थ होता है जीवों में चेतन अतीन्द्रिय और अभौतिक तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता। कहते नहीं आत्मा अजर अमर है, ये कभी नष्ट नहीं होती, इधर से गई उधर आई। ठीक है। अगला है हमारा अध्यक्ष। अगला है हमारा अध्यक्ष। अध्यक्ष का अर्थ होता है किसी गोष्ठी, समिति, परिषद या संस्था के अस्थायी प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। अगला हमारा सभापति। अगला है हमारा सभापति। किसी आयोजित बड़ी अस्थायी सभा के प्रधान को सभापति कहते हैं। पूरे सभा के मालिक को सभापति कहते हैं। अगला है हमारा अर्चना। अगला है हमारा अर्चना। अर्चना का अर्थ होता है धूप, दीप, फूल इत्यादि से देवता की पूजा। धूप, दीप, फूल इत्यादि से हम देवता की पूजा अर्चना करते हैं। अगला है हमारा पूजा। पूजा का अर्थ होता है बिना किसी सामग्री से भी भक्तिपूर्ण विनय अथवा प्रार्थना करना। जैसे आप मंदिर गए, आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर
भगवान का नाम लेकर आप सिर झुकाकर और भगवान का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेके आते हैं, तो यही हमारी पूजा है। अगला है हमारा अभिनंदन। अगला है हमारा अभिनंदन। अभिनंदन का अर्थ होता है किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना। जैसे आपके यहाँ कोई आने वाला है तो आप कहते हैं आइए, आपका स्वागत अभिनंदन है, मतलब कि आप हमारे यहाँ ज़रूर आइए, हमसे जो बनेगा हम आपकी सेवा करेंगे। अगला है हमारा स्वागत। अगला है हमारा स्टेप स्वागत। स्वागत का अर्थ होता है अपनी सभ्यता और प्रथा के वश किसी को सम्मान देना। जो जैसे स्वागत कहते हैं, उनके यहाँ गए थे, बड़ा अच्छा व्यवहार किए थे, बड़ा अच्छा स्वागत किए थे। अरे उनके यहाँ गए थे, उनके यहाँ व्यवहार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उनके यहाँ कोई बोलता ही नहीं, उनके यहाँ ऐसा हुआ, उनके वहाँ ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये है हमारा स्वागत, जो हाव भाव करते हैं हम, जो सेवा करते हैं, वही स्वागत होता है। अगला है हमारा आदि। आदि का अर्थ होता है साधारणतया एक या दो उदाहरण के बाद आदि का प्रयोग होता है। आदि का मतलब कि इसी तरह अनेक। आदि का अर्थ होता है इसी तरह अनेक। जैसे आप कोई उदाहरण देखते हैं तो उसमें एक दो शब्द लिखे जाएंगे, फिर उसके आगे लिख दिया जाता है आदि, मतलब इसी तरीके के और भी। ठीक है। अगला है हमारा इत्यादि। इत्यादि का अर्थ होता है साधारणता दो से अधिक उदाहरण के बाद इत्यादि का प्रयोग होता है। कहते नहीं, लिख दिए एक दो चार उदाहरण लिख देते, फिर कहते इत्यादि। अगला है हमारा आज्ञा। अगला है हमारा आज्ञा। आज्ञा का अर्थ होता है आदरणीय या पूज्य व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश। जैसे पिताजी की आज्ञा है कि मैं धूप में बाहर ना जाऊं, मतलब किसी की बात मानना, किसी की बात मानकर उनको सम्मान देना। जैसे आपके घर में आपसे बड़ा मम्मी पापा ही नहीं और भी लोग रहते हैं, तो उनका भी आदर हमें करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमसे बड़े होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ मम्मी पापा की ही बात मानो। अगला है हमारा आदेश। अगला है हमारा आदेश। आदेश का अर्थ होता है किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश। जैसे जिलाधीश का आदेश है कि नगर में सर्वत्र शांति बनी रहे। कहते नहीं कि यहाँ डीएम का आदेश है, ये कार्य नहीं होगा, इतने दिन मार्केट बंद रहेगी, इस महीने में राशन नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा, ये सब क्या होता है, आदेश होता है। अगला है हमारा आदरणीय। अगला है हमारा आदरणीय। आदरणीय का अर्थ होता है अपने से बड़ों या महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान सूचक शब्द। जैसे आपके सामने आपसे कोई बड़ा है, कोई बात कह रहा है, कोई बात व्यक्त कर रहा है, तो उसे सम्मान पूर्वक सुनना चाहिए, फिर उस पर विमल विचार करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। अगला है हमारा पूजनीय। अगला है हमारा पूजनीय। पूजनीय का अर्थ होता है जैसे मतलब होता है जैसे पिता, गुरु या महापुरुषों के प्रति सम्मान शब्द, सम्मान सूचक शब्द। कहते नहीं, अरे हमारे पिताजी हैं, उनके बारे में ऐसा मत बोलो, अरे हमारे गुरुजी बड़े अच्छे हैं, हमारे गुरुजी बड़े अच्छे पढ़ाते हैं, हमारे गुरुजी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, तो उनके प्रति जो सम्मान देते हैं हम लोग, उसी को पूजनीय कहते हैं। अगला है हमारा इच्छा। इच्छा तो सबकी बहुत होती है, लेकिन सबकी इच्छा पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए अनिच्छा हो जाती जब नहीं पूर्ण हो पाती।
अगला है हमारा इच्छा। इच्छा का अर्थ होता है किसी भी वस्तु की साधारण चाह। कहते नहीं, हमारी इच्छा थी हम ये काम करें, हमारी इच्छा थी हम बीएड करें या हम पीएचडी करें। ठीक है। अगला है हमारा अभिलाषा। अगला है हमारा अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ होता है किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा। किसी कहते नहीं, ये हमारी अभिलाषा थी, ये हमारी अभिलाषा है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आईपीएस अधिकारी बने। ठीक है। हमारी इच्छा है कि हम अपने बच्चों को खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएं। अगला है हमारा उत्साह। उत्साह वो चीज़ होती है जो एक दूसरे के कहने पर भी मन का भाव जागृत हो जाता है। जैसे आपको अच्छी सलाह देने से जब आपके मन में उस सलाह के प्रति इच्छा जागृत होती है तो आपके मन में उत्साह और उस कार्य के प्रति उत्साह, लगन, निष्ठा जरूर होती है। तो और आपकी रुचि भी उसमें लगती है, आपका मन भी उसमें लगता है। ठीक है। उत्साह का अर्थ होता है काम करने की बढ़ती हुई रुचि। ठीक है। जब आपके सामने किसी बात को लेकर उस पर भाव बढ़ाए चढ़ाएगा कोई, तो आपकी इच्छा उसमें उस कार्य में जरूर होगी। तो अगला है हमारा साहस। साहस कहते नहीं, अपने अंदर साहस रखो। ठीक है। हिम्मत रखो कि हम विजय प्राप्त कर लेंगे। भय पर विजय प्राप्त करना साहस होता है। अगला हमारा कष्ट। कहते नहीं, बहुत कष्ट उठाए हमने इस पढ़ाई के पीछे। नींद त्याग दी, भूख त्याग दी, प्यास त्याग दी और रात दिन एक कर दिए, तब जाके हमें सफलता मिली। तो कष्ट का अर्थ होता है अभाव या असमर्थता के प्रति, अभाव या असमर्थता के कारण मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। जब हम भूख त्यागेंगे, प्यास त्यागेंगे तो उसमें किस पे कष्ट जाएगा? हमारे शरीर पे जाएगा, हमारे दिमाग पे जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे कुछ हमारे अनेकार्थक शब्द जिसे आज हम लोग पढ़े। अभी और भी शब्द हैं, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।